वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेसेस एंड सॉल्ट है, उसके सभी NCERT एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और हर एक एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अगर हम लोग जो है एक्टिविटी 2.1 की बात करें तो हमसे एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमसे बोल रहा है कि हम लोगों को साइंस लेबोरेटरी से बेटा ये सारी सॉल्यूशंस को क्या करना है, कलेक्ट करना है। Now put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of the indicator shown in table 2.1। तो देखिए, हम लोगों को इतनी सारी सॉल्यूशंस गिवन है और हमको 4 तरीके के इंडिकेटर्स गिवन है। कौन कौन से इंडिकेटर गिवन है? रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथलीन और मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, हमको क्या बताना है बेटा, हमको ये जो सॉल्यूशंस हैं इन सारी सॉल्यूशंस को इन इंडिकेटर्स के ऊपर डालना है और ये बताना है कि इसमें कौन सा कलर चेंज आप ऑब्जर्व करोगे। देखिए, व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व। तो एक एक करके हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आप लोग जरा सिंपल से एक चीज को याद रखो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर हमारा रेड लिटमस, देखिए रेड लिटमस बोले तो RL, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारा रेड लिटमस जो है बेटा ये आपके एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन ये रेड लिटमस अगर आपका बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। भाई ये ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ब्लू लिटमस की, तो देखिए बेटा अगर आपका ब्लू लिटमस होगा तो अगर ये आपका बेस के कांटेक्ट में आएगा, अगर ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपके एसिड के कांटेक्ट में आता है, अगर ये आपके एसिड के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप लोग याद रखिए कि जो आपका मेथाइल ऑरेंज था, जो आपका मेथाइल ऑरेंज था, देखिए मेथाइल ऑरेंज के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर हम लोग मेथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये जो मेथाइल ऑरेंज है बेटा ये आपका जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, जब ये आपका एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है बेटा, ये जो है आपका रेड कलर का होता है। ये कौन सा कलर शो करता है, ये रेड कलर शो करता है। और ये जब आपका बेस के कांटेक्ट में आता है तो येलो कलर शो करता है कि नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम लोग फेनोल्फथलीन की बात करें, देखिए सेम चीज है। आप लोग अगर पढ़े होगे अच्छे से तो आप लोग कर ले जाओगे। अगर हम लोग फेनोल्फथलीन की बात करें तो जब ये एसिड के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाती है। जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आती है बेटा ये पिंक कलर की हो जाती है। तो हम लोगों को क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को सैंपल सॉल्यूशंस गिवन है और 4 तरीके के इंडिकेटर गिवन है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथलीन और मेथाइल ऑरेंज। और हम लोगों को ये बताना है कि क्या कलर चेंज आप ऑब्जर्व करोगे। तो एक एक करके हम लोग जो है इस पूरी टेबल को फिल करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग अपनी टेबल की बात करें तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास ये टेबल है हमारी पूरी। मैं इस तरीके से इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ, 4 बॉक्सेस बना दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए HCl, H2SO4, HNO3 और एसिटिक एसिड, ये बेटा चारों आपके क्या हैं, ये आपके एसिड्स हैं। तो ये चारों एसिड्स बेटा आपके जब रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। आप लोग क्या लिखोगे, नो चेंज। यहाँ पे आप कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं करोगे। ठीक है, सेम सिचुएशन इसके साथ होगी, सेम सिचुएशन इसके साथ और सेम सिचुएशन इसके साथ। ठीक है, अब इन्हीं 4 एसिड्स को बेटा अगर हम लोग लेके चलें, पहले हम लोग एसिड्स को ले रहे हैं उसके बाद हम नीचे की बात करेंगे। ठीक है, अब ये एसिड्स बेटा आपके जब रेड लिटमस के कांटेक्ट में आए तो यहाँ पे कलर में चेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये एसिड्स जब आपके ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत ये क्या करेंगे बेटा, कलर चेंज करेंगे। और कौन से कलर को शो करेंगे, दैट इज रेड। किस कलर को शो करेंगे, रेड कलर को शो करेंगे। और ये चारों एसिड्स बेटा आपके रेड कलर को शो करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब बेटा ये देखिए, ये एसिड्स आपके जब फेनोल्फथलीन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, फेनोल्फथलीन आपका क्या करता है, ये कलरलेस हो जाता है। तो जैसे ही ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा आपकी जो सॉल्यूशन है
इट बिकम्स कलरलेस, ये क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। सेम सिचुएशन बेटा यहाँ पे आपके तीनों एसिड्स के साथ रहेगी। और यही चीज अगर हम लोग मेथाइल ऑरेंज को लेकर के देखें तो मेथाइल ऑरेंज बेटा जब आपका एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या कलर शो करता है, रेड कलर को शो करता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जितने भी एसिड्स हैं बेटा, ये जैसे ही मेथाइल ऑरेंज के कांटेक्ट में आएंगे ये रेड कलर को शो करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब जरा आप लोग बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देखो तो 5 से लेकर के 9 तक की सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बेटा आपके क्या हैं, बेस हैं। ठीक है, तो बेस बेटा जब आपके जो है रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएंगे, देखिए ये क्या था आपका बेटा, रेड लिटमस था। बेस जब आपके रेड लिटमस के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा, ब्लू कलर को शो करेंगे। किस कलर को शो करेंगे, ब्लू कलर। तो जितने भी हैं बेटा ये सब क्या हो जाएंगे, आपके ब्लू कलर के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जो आपके बेस हैं जब ये ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएंगे तो कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, नो चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा। और ये प्रोसेस आपकी सारे बेसेस के साथ रिपीट करेगी। ठीक है, अब ये जितने भी बेस हैं बेटा जब ये आपके फेनोल्फथलीन के कांटेक्ट में आएंगे तो देखिए अगर हम लोग फेनोल्फथलीन की बात करें बेटा तो जब बेसेस हमारे फेनोल्फथलीन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये किस कलर को शो करेंगे, पिंक कलर को शो करेंगे। तो यहाँ पे आपके जितने भी बेस होंगे ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये पिंक कलर के हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे। अब यही बेसेस जब बेटा हमारे मेथाइल ऑरेंज के कांटेक्ट में आएंगे तो ये येलो कलर को शो करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी बेटा आपके बेस होंगे ये सारे के सारे बेस आपके क्या करेंगे बेटा, ये येलो कलर को शो करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बेटा एक्टिविटी 2.1 क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब हम लोग जो है एक्टिविटी 2.2 के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 2.2 में बेटा हम लोगों से एक्चुअल में क्या बोल रहा है, हम लोगों से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहा है। कौन से इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहा है बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, वी हैव 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। हमारे पास बेटा ऑनियन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, सेकेंड बेटा हमारा क्या होता है, दैट इज वनीला। ठीक है, एंड थर्ड बेटा हमारा क्या होगा, दैट इज क्लोव ऑयल। तो ये जो आपकी बेटा एक्टिविटी 2.2 है इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि ये ऑनियन जब हमारे एसिड के कांटेक्ट में आएंगे और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी स्मेल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमको ये बताना है। तो देखिए आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि जितने भी हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं जो आपके क्लास 10th में हैं, चाहे वो ऑनियन हो, चाहे वो वनीला हो और चाहे फिर वो क्लोव ऑयल हो, ये तीनों जब बेटा आपके एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी स्मेल सेम रहती है। मींस जैसी इनकी स्मेल होती है वैसी ही होती है, ये अपनी स्मेल को रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं ऑनियन, क्लोव ऑयल और वनीला, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो ये अपनी स्मेल को रिटेन कर लेंगे और जैसे ही इनको जो है बेस के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो इनकी स्मेल जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। मींस यहां पर आपको कोई भी स्मेल नहीं मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा। एक्टिविटी आप लोग जो है फिगर से भी देख सकते हो, बट मैं आपको जो है ओरली समझा दे रहा हूं कि एक्टिविटी में हो क्या रहा है। देखिए एक्टिविटी में बेटा हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है बेटा जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। तो देखिए बेटा जिंक जो है जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देखिए जिंक जब हमारा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और यहाँ पे बेटा आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखिए बेटा कैंडल को लेकर के आए, इसने क्या किया, एक्सप्लोजन को क्रिएट किया। तो यहाँ पे बेटा जो बबल्स बन रहे हैं ये कुछ नहीं बेटा, ये आपकी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब आप लोग बेटा क्या बोल रहा है, ठीक इसी एक्टिविटी को, ठीक ये वाली जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जो आपने जिंक लिया है इसका रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करो, इसका रिएक्शन बेटा आप नाइट्रिक एसिड के साथ करो और इसका रिएक्शन आप जो है बेटा एसिटिक एसिड के साथ करो। और हमको ये बताओ कि क्या सारे केसेस में सेम गैस लिबरेट होगी कि कुछ चेंजमेंट होगा। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं भाई।
देखिए बेटा जिंक जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है, दैट इज ZnCl2, और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये वाला केस सेम हो गया कि नहीं हो गया भाई? इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक। इसी तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं जिंक हमारा जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे बेटा आप लोग जरा देखिए कि जिंक जब हमारा एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये जिंक एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? ZnCH3COO का होल ट्वाइस। बेटा यहाँ पे आप लोग, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ZnCH3COO का होल ट्वाइस। देखिए जिंक एसीटेट बनाता है और यहाँ पे बेटा आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो जब हमारा HCl होगा, एसिटिक एसिड होगा और सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन बेटा जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है दैट इज HNO3, ये जो आपका बेटा नाइट्रिक एसिड होता है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। SOA बोले तो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे बेटा जब ये जिंक हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक नाइट्रेट बनाता है बेटा। क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट बनाता है। और हाइड्रोजन की जगह पे, क्योंकि बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या बनाता है? वाटर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो नाइट्रिक एसिड के साथ जब हमारा जिंक रिएक्ट करेगा तो ये आपका वाटर बनाएगा, ना कि हाइड्रोजन गैस को। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो देखिए जो बेटा ऑब्जर्वेशंस थी ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपकी सेम नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशन आपकी डिफरेंट थी, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ जब आपका जिंक रिएक्ट कर रहा है तो ये वाटर बना रहा है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। एक्टिविटी 2.4 बेटा बहुत इजी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। देखिए जिंक जब बेटा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमको क्या मिल रहा है? तो देखिए बेटा जिंक जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपका बेटा सोडियम जिंकेट बनाता है, दैट इज Na2ZnO2, ठीक है। क्या बनाता है बेटा? सोडियम जिंकेट को बनाता है, प्लस यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो एक्टिविटी 2.4 में बेटा बस हम लोगों को एक रिएक्शन थी और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बेटा हर बार पूछी जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.5। तो देखिए एक्टिविटी 2.5 में क्या बोल रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि मेटल कार्बोनेट, देखिए मेटल कार्बोनेट हो बेटा या फिर आपका जो है बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। क्या हो? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, आप लोग समझ जाओगे। जैसे ही बेटा आपका ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये क्या बनाता है बेटा? ये सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करता है। करता है कि नहीं करता? तो देखिए जैसे ही सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका जो है बेटा HCl के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए मेटल सोडियम कार्बोनेट है बेटा, तो देखिए Na2CO3 जब बेटा ये आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा? NaCl बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम चीज बनेगी बेटा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे? भाई बेटा जब हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है? तो सबसे पहले तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा जब हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी, देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही बेटा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगी,
ये क्या बना देगी बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को बना देगी। क्या बनाएगी, CaCO3। ये क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट को बना देगी। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा बेटा, आपके लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। ये क्या कर देगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें बेटा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एक्चुअल में जो एक्टिविटी थी बेटा आपकी, ये एक्टिविटी आपकी ये थी कि जब हमारा एसिड जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब देखिए एक्टिविटी 2.6 में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में बेटा आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज NaOH। अपन लोगों ने क्या किया बेटा, इस पे फेनोप्थिलीन की 2 ड्रॉप्स डाली। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया था बेटा कि जैसे ही फेनोप्थिलीन आपका बेस के कांटेक्ट में आता है ये क्या करता है बेटा, पिंक कलर को शो करता है। तो ये जो बेटा बीकर होगा, बीकर के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगी वो आपकी पिंक कलर की हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सबसे पहले पिंक कलर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही बेटा हम लोग HCl ऐड करेंगे तो देखिए हमारी सॉल्यूशन NaOH थी। NaOH हमारा क्या है बेटा, बेस है। अब हमने इसमें एसिड ऐड कर दिया तो ये देखिए एसिड जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो ये NaCl बनाएगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और ये NaCl बेटा क्या होगा आपका, ये न्यूट्रल होगा बिकॉज दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका कलर डिसअपियर कर जाएगा। कलर क्या कर जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा। क्यों कलर डिसअपियर कर जाएगा बेटा, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपकी क्या हो रही होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा कि आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से क्या होगा, आपका कलर डिसअपियर कर जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जब बेटा आपका कलर डिसअपियर कर गया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका NaCl था, वाटर था और आपकी फेनोप्थिलीन की अब हम लोग फिर से जो है 2 ड्रॉप ऐड कर दें, क्योंकि भाई हम लोगों ने इसमें क्या किया, फेनोप्थिलीन की ड्रॉप ऐड कर दी। जैसे ही बेटा हम लोग जो है फेनोप्थिलीन की ड्रॉप ऐड करेंगे और इसमें NaOH फिर से डालेंगे, एक बेस को फिर से डालेंगे, तो देखिए फेनोप्थिलीन में अगर हम लोगों ने बेस को फिर से डाला तो अभी तक तो ये न्यूट्रल था, अगेन ये क्या हो जाएगा बेटा, अगेन आपका ये पिंक कलर का हो जाएगा। ये वापस से आपका पिंक कलर की सोल्यूशन हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, एक्टिविटी 2.7। तो देखिए एक्टिविटी 2.7 में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे एक बीकर में हमारे पास क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इस कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग जो है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमको क्या कलर दिखाई देगा। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड बेटा आपका क्या होता है, दिस इज ब्लैक कलर कंपाउंड। ये आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है कि नहीं होता। अब ये जो आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेटा आपका कॉपर क्लोराइड बनाएगा, दैट इज CuCl2। क्या बना देगा बेटा, CuCl2 बना देगा, जो आपका क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। देखिए बेटा हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.8। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्टिविटी में बोल क्या रहा है। देखिए एक्टिविटी में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोग 4 तरीके की सोल्यूशन लेना है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोगों ने 4 तरीके की सोल्यूशन ले ली और हम लोग क्या करना चाहते हैं बेटा, इन सोल्यूशंस के थ्रू हम लोगों ने ये बेटा एक सेटअप क्रिएट किया। हम लोगों ने क्या किया, एक सेटअप क्रिएट किया और हम लोग क्या करना चाहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हम सभी लोगों को पता है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी, जब आपके आयंस की फॉर्मेशन होगी, जब आपके आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे अगर हम लोग HCl की बात करें, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों केसेस में क्या होता है बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, ये आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ये आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आयंस की फॉर्मेशन होगी तो बेटा अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं बेटा, ये आपके आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ठीक है, और बल्ब आपका क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। लेकिन अगर हम लोग बेटा ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करें तो ग्लूकोज और अल्कोहल जो होता है बेटा आपका, दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज बेटा,
ये बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अल्कोहल आपका C2H5OH, ये जो बेटा आपका अल्कोहल है और ये जो आपका बेटा ग्लूकोज है, इस केस में क्या होता है बेटा, ये आपके आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, ये आपके आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। और अगर ये आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे बेटा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपका जब ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन ली जाती है बेटा, तो उन दो कंडीशंस में क्या होता है कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करता है, क्योंकि आपके आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं बेटा, दैट इज एक्टिविटी 2.9। अब एक्टिविटी 2.9 में क्या बोल रहा है बेटा कि देखिए हमारे पास NaCl है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। अब देखिए बेटा NaCl हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया बेटा, सोडियम सल्फेट बना दिया, और यहां पे बेटा आपकी HCl गैस बन गई। क्या बन गई, HCl गैस बन गई। यहां पे देखिए बेटा हम लोगों को रिएक्शन भी गिवन है। अब ये जो HCl गैस बनी है ये कैसी है बेटा, आपकी ड्राई है। हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है इस ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन के पास जो है लिटमस पेपर को लेकर के जाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप जो है ड्राई और वेट लिटमस पेपर को जो है HCl गैस के पास लेकर के जाओगे। तो बेटा देखिए अगर हम लोग HCl गैस की बात करें तो क्योंकि हमारी HCl गैस जो है ड्राई है, तो जैसे ही ये ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी तो ये आयंस की फॉर्मेशन तो करेगी नहीं, तो ये कोई भी कलर चेंज शो नहीं करेगी। तो जैसे ही हमारा बेटा ब्लू लिटमस जो है ड्राई HCl के सामने आएगा तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें HCl सॉल्यूशन की, तो HCl सॉल्यूशन को बेटा जब हम लोग लिटमस पेपर के पास लेकर के जाएंगे तो ये क्या करेगा बेटा, ये कलर चेंज को शो करेगा, ये तुरंत रेड कलर में हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। यहाँ पे बेटा आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका रेड कलर की सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.10। तो एक्टिविटी में बेटा क्या बोल रहा है, 10 ml वाटर ले लो एक बीकर में और इसके ऊपर आप H2SO4 डालो। तो सिंपल सी बात है बेटा, वाटर में जब हम लोग एसिड को ऐड करेंगे तो ये बीकर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये हीट को रिलीज करेगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब देखिए बेटा ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर है और हम लोगों ने ऊपर से क्या किया बेटा, NaOH को डुप किया। तो जब हम लोग बेटा NaOH को ऊपर से पोर करेंगे या डालेंगे तो क्या होगा, अगेन सेम चीज होगी, ये आपका कंसंट्रेटेड बेस है, जब वाटर के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये बेटा दोनों ही केस में क्या होगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.11। तो एक्टिविटी में क्या बोल रहा है बेटा, टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ द गिवन सोल्यूशन इन टेबल 2.2। तो देखिए हम लोगों को बेटा एक टेबल 2.2 दी गई है और इसमें वेरियस सोल्यूशंस दी गई हैं और हमको ये बताना है कि इनकी pH वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग pH वैल्यू की जब भी बात करेंगे बेटा तो अपन लोग क्या बात करते हैं बेटा, अपन लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो pH वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में बेटा हमारे पास क्या होती है कि स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक की नंबर्स मार्क होते हैं, ठीक है। और ये नंबर्स हमें बताते हैं, ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं बेटा कि कौन सा सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, कौन सा सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा, ठीक है। तो अगर हमारा नंबर बेटा 0 से 7 के बीच में रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इट इज एसिडिक इन नेचर। अगर ये 7 होता है तो बेटा हम लोग बोलते हैं इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। और 7 से 14 के बीच में जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं दैट आर कॉल्ड बेस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में बेटा हम लोग pH वैल्यू से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो देखिए अगर हम लोग सलाइवा की बात करें, खाने से पहले जो हमारा सलाइवा होता है उसकी pH वैल्यू होती है 7.4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, ये स्लाइटली बेसिक होता है। क्या होता है, स्लाइटली बेस। तो हम लोग लिख देंगे बेटा ये क्या होगा आपका, स्लाइटली बेस होगा। यहाँ पे B फॉर बेस समझ जाना, ठीक है। अब सलाइवा आफ्टर मील,
अब बेटा खाने के बाद क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द फूड। खाने के बाद ये होगा कि अगर आपने कोई एसिडिक चीज खा ली है, कोई खट्टी चीज खा ली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होगा ये 7.4 से कम हो जाएगा, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। अगर आपने कोई बेस खा लिया है तो 7.4 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेमन जूस के बारे में बात करते हैं। तो जो लेमन जूस होता है बेटा, इसकी पीएच वैल्यू होती है 2.3 के अप्रोक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है, ये हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जो हमारी एरेटेड ड्रिंक होती हैं, इनका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो इनका जो पीएच वैल्यू होता है बेटा दैट इज 4। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारे वीक एसिड्स होते हैं। जितनी भी हमारी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं सारे वीक एसिड्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कैरेट की बात करें बेटा, अगर हम लोग कैरेट की बात करें तो आपका जो कैरेट होता है, कैरेट का जूस, उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.6 के अराउंड, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है बेटा, वीक एसिड की तरीके से काम कर रहा है, ठीक। अगर कॉफ़ी की बात करें बेटा, तो कॉफ़ी की जो पीएच होती है ये अराउंड 5 होती है, ये आपका क्या होता है बेटा, 5 के अराउंड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, वीक एसिड की तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर हम लोग टोमेटो जूस की बात करें, जो आपका टोमेटो जूस होता है दैट, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा इसकी पीएच वैल्यू 4 के अप्रोक्स होती है, ठीक है, 4 से 4.4 के अप्रोक्स। तो ये भी हमारा क्या होगा, वीक एसिड हो जाएगा। अगर हम लोग टैप वाटर की बात करें बेटा, तो टैप वाटर के केस में क्या होता है कि टैप वाटर जो होता है हमारा, ये आपका न्यूट्रल होता है, या तो ये 7 होता है या आपका स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। 7 से 8 के बीच में रहता है या 9 के बीच में रहता है, तो आपका बोल सकते हो, आप ये क्या कहोगे, आपका स्लाइटली बेस होता है। अच्छा NaOH क्या होता है बेटा, NaOH इज बेस, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा, तो इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, बी बोले तो बेस, ठीक है। अब HCl की अगर हम लोग बात करें तो बेटा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसकी पीएच वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बोले तो ऐसे ही लिख दो, और एसिड, ठीक है, ऐसे। तो देखिए हम लोगों ने एक्टिविटी को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कभी कभी जो है बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नाउ एक्टिविटी बेटा 2.12 के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्चुअल में बेटा हम लोगों से इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि आप 2 ग्राम सॉइल ले लो, है ना, और इस सॉइल का पीएच बताओ हमको, इस सॉइल का पीएच बताओ। तो बेटा आप अपने एरिया का अगर सॉइल उठाओगे तो जनरली जो बेटा आपकी सॉइल होती है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, जनरली जो आपकी बेटा सॉइल होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, ये बेस्ट होती है 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में, ठीक है। तो आपके यहाँ पे अगर कोई सॉइल है जहाँ पे आपका कोई फॉर्म हो या खेत वगैरह हो, तो वहाँ पे जब आप सॉइल को पिक करोगे तो जनरली ये पीएच वैल्यू रहती है बेस्ट, जिस पे आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़िया रहती है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। तो देखिए बेटा जो आपकी आइडियल सॉइल की पीएच होती है, ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया है, दैट इज अबाउट 5.5 टू 7.5, ठीक है। तो अगर आपकी सॉइल की पीएच वैल्यू इस रेंज में लाई करती है तो वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं बेटा, दैट इज एक्टिविटी 2.13। एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, वी हैव गिवन पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हमारे पास बेटा इतने सारे केमिकल सब्सटेंसेस गिवन हैं और हमको इन सबका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आप लोगों को बता रखा है, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है डेडिकेटेड इससे रिलेटेड। अगर आप लोगों को नहीं आता है, आई बटन में जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हो। देखिए पोटेशियम सल्फेट बेटा आपका क्या होगा, दैट इज K2SO4। अच्छा एक चीज आप लोगों से एक्टिविटी में और बोल दी गई है, पहले आप सब इनके केमिकल फॉर्मूले बना लो, फिर क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द एबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। अब देखिए हमारे पास जैसे K2SO4 है, दैट इज पोटेशियम सल्फेट। फिर हमें ये बता दो कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट किया होगा तब जाकर के हमें पोटेशियम सल्फेट मिला होगा। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट हमारा क्या था, दैट इज K2SO4, ठीक। अब हमें बताना है कि किस एसिड और किस बेस की रिएक्शन हुई होगी जब जाके पोटेशियम सल्फेट मिला होगा। तो अगर हम लोग एसिड की बात करें बेटा, अगर हम लोग एसिड की बात करें
तो हमारा एसिड क्या होगा बेटा, सल्फेट है, तो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, सिंपल सी बात है। और अगर हम लोग बेस की बात करें बेटा, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस हमारा क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से बेटा सोडियम सल्फेट, अब सोडियम सल्फेट देखो बेटा क्या होगा इसका फॉर्मूला, दैट इज Na2SO4। तो ये बेटा आपका सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ये आपका पोटेशियम सल्फेट था। सोडियम सल्फेट में बेटा आपका एसिड क्या होगा, सोडियम सल्फेट में आपका जो एसिड होगा दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा भाई। और जो आपका बेस होगा, बेस आपका क्या होगा, दैट इज NaOH, बेस आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं बेटा, तो अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट की बात करें बेटा, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट में बेटा एसिड क्या होगा आपका, जब भी आपके पास SO4 आए इसका मतलब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक, अब बेस की अगर बेटा यहाँ पे बात करी जाए तो बेस क्या रहा होगा, तो बेस बेटा यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस आपका क्या होगा बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए इसी तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट भी गिवन है, कॉपर सल्फेट गिवन है, सोडियम क्लोराइड गिवन है, सोडियम नाइट्रेट गिवन है, सोडियम कार्बोनेट गिवन है और अमोनियम क्लोराइड गिवन है। तो देखिए अगर हम लोग बेटा इन सब में एसिड और बेस पार्ट को आइडेंटिफाई करें, तो देखिए अगर हम लोग एसिड की बात करते हैं, अगर हम लोग एसिड की बात करते हैं तो बेटा मैग्नीशियम सल्फेट है, जहां जहां पे बेटा आपको सल्फेट दिखेगा मींस SO4 जहां दिखेगा वहां पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या होगा आपका, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस, बेस वाला पार्ट। कॉपर सल्फेट है तो बेटा क्या रहा होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दैट इज COH का होल ट्वाइस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात करें बेटा, क्लोराइड है बेटा तो HCl रहा होगा, एसिड वाला पार्ट, और बेस वाला पार्ट क्या रहा होगा बेटा, NaOH रहा होगा कि नहीं रहा होगा। सोडियम नाइट्रेट आता है बेटा, जैसे ही नाइट्रेट आएगा बेटा NO3 तो नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे बेटा आपका क्या होगा, दैट इज NaOH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेस वाला पार्ट। अब हमारे पास आता है बेटा सोडियम कार्बोनेट, जब आपके पास बेटा कार्बोनेट आएगा तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, है ना, ये आपका वीक एसिड होता है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड की बात करी जाए बेटा, तो अमोनियम क्लोराइड में बेटा आपका एसिड क्या होगा, क्लोराइड मीन्स HCl होगा, एसिड आपका क्या हो जाएगा HCl, और बेस आपका क्या होगा बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH। ये आपका क्या होता है बेटा, वीक बेस होता है। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा एसिड वाला पार्ट क्या होगा और बेस वाला पार्ट क्या होगा। ठीक, और ये सारे आपके क्या थे बेटा, केमिकल फॉर्मूले थे। तो अगर आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आ रही है बेटा, आई बटन पे क्लिक करिए, सारे केमिकल फॉर्मूले मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से बनाना सिखाए हैं, आप लोग जाकर के वहां पे देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक पहले चैप्टर को नहीं देखा है तो जाकर के बेटा पूरे वीडियो को देख लीजिए। 17 वीडियोस अपलोड किया हूं, पूरा चैप्टर फ्रॉम द वेरी बेसिक से लेकर के हर एक चीज, हर एक क्वेश्चंस कराया हूं। ठीक है, तो बेटा हम लोगों से एक्टिविटी 2.14 में क्या बोल रहा है कि हमको बहुत सारे सॉल्ट सैंपल्स गिवन है। देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये सारे सॉल्ट्स हमको गिवन है। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हम लोगों को बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी को बताना है, वाटर में डिसॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। नाउ चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन इन लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग ए pH पेपर। देन हमको ये बताना है कि बेटा कौन से सॉल्ट्स इसमें एसिडिक हैं, कौन से सॉल्ट्स इसमें बेसिक हैं और कौन से सॉल्ट्स आपके न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए बेटा कि जब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेटा जब आपके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपके क्या बनाएंगे बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट को बनाएंगे। इसी तरीके से बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपके वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, तो ये कौन से सॉल्ट को बनाएंगे, ये आपके एसिडिक सॉल्ट को बनाएंगे। किस सॉल्ट को बनाएंगे, एसिडिक सॉल्ट को बनाएंगे। और इसी तरीके से बेटा जब आपके वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बेटा, ये बेसिक सॉल्ट बनाएंगे। कौन सा सॉल्ट बनाएंगे बेटा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग बेटा सोडियम क्लोराइड की बात करें, देखिए अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें तो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया
सोडियम क्लोराइड आप लोग चेक करिए, सोडियम क्लोराइड बेटा क्या था आपका, सोडियम क्लोराइड में हमारा जो एसिड वाला पार्ट था दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH आपका क्या है, देखिए बेस यहाँ पे क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है बेटा आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो सोडियम क्लोराइड है बेटा ये आपका कैसा सॉल्ट होगा, दैट इज द न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या होगा बेटा आपका, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को जो है सोडियम क्लोराइड का तो बता ही दिया, ये आपका क्या होगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट को देख लो, ये भी आपका सॉल्ट है। पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो एसिड यहाँ पे क्या होगा बेटा, एसिड यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड होगा, दैट इज HNO3। ठीक है, अब ये आपका क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं भाई। अब पोटेशियम बेस बेटा यहाँ पे क्या होगा अब आपका, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। ये आपका क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस बेटा जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा सॉल्ट बनाएगा, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपके जितने भी सॉल्ट्स हैं इन सभी सॉल्ट्स को आप लोग जो है चेक करके देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं आए आपको समझ में तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करके बताइए मुझे, और कमेंट करके जो है आप लोग जो है सॉल्व करके भी बता सकते हो कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अपनी लास्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.15। एक्टिविटी में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको बॉयल कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है, दैट इज CuSO4.5H2। जैसे ही बेटा हम लोगों ने इसको बॉयल किया, हीट किया, ये क्या बना देगा बेटा, CuSO4 बना देगा, जो हमारा किस कलर का होगा बेटा, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा कि इसके पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे हीट कर जा रहे हैं, तो CuSO4 हमारा रह जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है बेटा, अगेन हमने क्या किया इसमें बेटा, वाटर को ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने बेटा इसमें वाटर ऐड किया, इसने क्या बना लिया, अगेन बना लिया CuSO4.5H2। बनाया कि नहीं बनाया। अब जैसे ही इसने बेटा ये बनाया तो अगेन ये क्या करेगा, ब्लू कलर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस तरीके से हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जो कि हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है उसकी सभी एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ बेटा अगर आप लोगों को जो है इस PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग जो है टेलीग्राम या मेरी वेबसाइट से जो है इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।